पुष्पेंद्र जी, जिस प्रकार से भाजपा की जीत हुई, इसे आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय बीडी भाई साहब, संगठन के कार्यकर्ताओं की और माननीय शिवराज जी भाई साहब की जो योजना थी लाडली बहना, उसके कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और निश्चित रूप से दोनों हमारे नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के जो अभियान था, मोदी जी के मन में मोदी, और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की रणनीति, इन सब ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ऐतिहासिक जीत दिलाई है। संपूर्ण बुंदेलखंड में छतरपुर एक अलग अलग अहम स्थान है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से आज से नहीं, हमेशा से, प्राचीन काल से भी, ऐतिहासिक रूप से भी हम देखें तो भी, और प्राचीन काल के प्राचीन जो हमारे यहाँ चिन्ह हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे वो चरण पादुका हो, चाहे पांडव के रुकने की व्यवस्था हो, चाहे भगवान श्री राम अयोध्या में यहाँ राजा के रूप में विद्यमान है, चाहे चित्रकूट में उन्होंने 11 वर्ष गुजारे हों, तो ये भूमि बहुत प्रज्वलित भूमि है। ये उत्साह की भूमि है, जुनून की भूमि है, परिवर्तन की भूमि है। और निश्चित रूप से हमने ये देखा है कि इसको कुछ ना कुछ कुरीतियों के द्वारा पीछे करने का काम हमेशा हुआ है। हमारा सबका ये दायित्व, और आगे हम ये अभियान भी चलाएंगे। अभी हम एक पूरे छतरपुर ज़िले में और बुंदेलखंड में हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि बुंदेलखंड गौरव यात्रा करके हम सब ऐसे स्थानों पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग कार्यक्रम करेंगे जिनसे हमारे बुंदेलखंड का गौरव बढ़ता है। पिछले वर्ष भी हमने हिंदू गौरव यात्रा करी थी, जिसमें हमारे इस क्षेत्र के जो हम कहें कि एक ऐसा योद्धा जो पूरे भारतवर्ष में जिसको चर्चित होना चाहिए था, महाराजा छत्रसाल, वो महाराजा छत्रसाल को वो स्थान नहीं मिला। और हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी के बेटे नीरज सिंह जी भाई साहब इसमें आए थे। उस तिरंगा यात्रा में आपने देखा था कैसे युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो बुंदेलखंड का गौरव जो है वो पूरे भारत में गाया जाए। बुंदेलखंड के जो कलाकार हैं, बुंदेलखंड के जो खिलाड़ी हैं, उनकी बात हो, बुंदेलखंड के किसानों की बात हो कि उनको सिंचाई की सुविधाओं से अभी भी वो पीछे हैं। बुंदेलखंड के युवाओं की बात हो कि हमारे यहाँ ऐसे संसाधन विकसित हों जिससे हमारे युवाओं को इतना खनिज है, हमारे यहाँ इतने सारे मिनरल्स हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो युवा है वो भटक रहा है। तो हम सबका ये प्रयास है कि ये भूमि जो है वो जागृत भूमि है और जागृत अवस्था में ही रहे और इसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो। और हमने ये देखा है कि चाहे सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे एक अच्छी विजय प्राप्त करी है। तो सार्थकता के साथ हम काम करें और आशाओं के अनुरूप हम लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद याद उनको रखा जाता है जो परिवर्तन में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। और निश्चित रूप से जैसे हम लोगों की कोई बात करे तो हम लोग तो हमेशा सक्रिय रहने वाले, किसी पद पे रहेंगे तो, नहीं रहेंगे तो। अब व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, हमारा स्वभाव सक्रियता का है। हमने छतरपुर में ऐसे ऐसे काम किए हैं, कितने वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या का निदान किया। आप बाजार चले जाओ तो इतने बड़े बड़े शोरूम्स जो सब हम लोग के साथ उसमें बने। एक विज़न के साथ पॉलिटिक्स हो, हमारा हमेशा ये सोचना था और हम हमेशा उसी विज़न के साथ राजनीति करते रहेंगे। आपको बुंदेलखंड के युवाओं का चहेता माना जाता है। लोगों की अब बड़ी दिलचस्पी है कि गुड्डू भैया की अब राजनीति में कौन सा नया कदम उठाने वाले हैं, किस ओर को जाने वाले हैं। एक और तो लोगों का भी मानना है कि आप सांसदी की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, ये अपने अपने वो होते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को अच्छा लगता है जब हम कहीं बुंदेलखंड में जाते हैं और वहाँ के जो हमारे युवा हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो हमको पहचानते भी हैं, मिलते भी हैं, हमारे कार्यों के बारे में वो चर्चा भी करते हैं। सामाजिक धार्मिक कार्य, विकास के कार्य जो हम सब ने हमेशा करे हैं, जागृति के कार्य जो हमने हमेशा करे हैं। पिछली वर्ष हमने एक संकल्प लिया था, चूँकि चुनावी वर्ष था तो उसमें कुछ थोड़ा काम हो पाया, नहीं हो पाया, कि महाराजा छत्रसाल को लेके हर गांव में हम युवाओं को जो है, विशेष रूप से युवाओं के लिए जो मानसिक और बौद्धिक रूप से वो स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, इसके लिए लाइब्रेरी बनाई जाए, अखाड़े बनाए जाएं। अब हम उस अभियान में जुटेंगे और निश्चित ये है कि
जनप्रतिनिधि बनना ये नहीं बनना, हमारे रामायण में कहा गया है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब भगवान और ईश्वर के हाथ में है। अगर ईश्वर ने तय किया होगा कि हमारी राजनीतिक क्षेत्र में कोई भूमिका हो तो निश्चित रूप से उस भूमिका मिलेगी, और अगर वो भूमिका ईश्वर चाहता होगा कि हम सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका बनाएं तो निश्चित रूप से हम सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका बनाएंगे। लेकिन ये पक्की बात है कि हम सक्रिय रहेंगे जब तक हम इस जीवन को सार्थकता के साथ जीने के सिद्धांत के समर्थक हैं। लोग अपने जीवन में पैसा कमा लेते हैं, लोग अपने जीवन में और सब काम कर लेते हैं, लेकिन सार्थकता के साथ जिया हुआ जीवन पीढ़ियों को सुधारता है, और निश्चित रूप से हम सार्थकता के साथ ही अपना जीवन जीते हैं। एक बात तो आपकी बात से समझ में आई कि अब आप राजनीति आपकी क्षेत्र से बढ़कर अब बुंदेलखंड के संपूर्ण रूप में जाने वाली है, तो इसे किस रूप में आप लेंगे और किस रूप से ये बुंदेलखंड को आप अपना प्रतिनिधित्व करेंगे? नहीं, ये बात नहीं, बुंदेलखंड की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि छतरपुर जिला उसकी धुरी है। जब अंग्रेज भी यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उन्होंने नौगांव को एक छावनी के रूप में स्थापित किया था। यहाँ पे 26 जगह के जो राजा हैं वो अपना नौगांव में अपने दूत को रखते थे। तो आप सोचो कितना महत्व है। तो जब हम यहाँ से किसी परिवर्तन की बयार और लहर चलाएंगे तो निश्चित रूप से पूरे बुंदेलखंड में उसका प्रभाव पड़ेगा। और हम लोग तो देखिए, आप समझो कि जब हम लोग पढ़ लिख के वापस लौटे छतरपुर में, उस समय क्या होता था और आज क्या हो रहा है, और उसके कारण अगल बगल क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ये परिवर्तन का जो है वो एक परिवर्तन जो है वो निश्चित रूप से सबके मन में हुआ है। यहाँ युवाओं के मन में हुआ है। यहाँ के जो हमारे लोग हैं अब वो विकास की बात करते हैं। हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो ये बुद्धि से वो सकारात्मक हों, बुद्धि से सही मुद्दों पे चयन हो। अब बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं हमारे बुंदेलखंड में, अभी भी जातिवाद से हम ग्रसित हैं। इन सब चीज़ों से लोगों को अपनी ही, हम जब किसी जाति की बात होती है तो निश्चित रूप से जो अगर राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो वो व्यक्ति पूरी जाति को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। संपूर्णता के साथ समाज का विकास हो। जब ईश्वर भी इस धरती पे आए हैं तो उन्होंने पूरी संपूर्णता के साथ समग्र समाज के विकास की कल्पना करी है। उस समय जो कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली थी, उन कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में उन्होंने अपना जीवन दिया और हम सबको संदेश दिया है। हम लोग धार्मिक आदमी हैं। आध्यात्मिक रूप से बुंदेलखंड को मजबूत बनाने के लिए, राजनीतिक रूप से बुंदेलखंड को मजबूत बनाने के लिए, और एक ऐसा बुंदेलखंड, एक ऐसा हमारा छतरपुर जिला जिसमें लोग मुद्दों के आधार पर व्यक्तियों का चयन करें। व्यक्तियों का चयन हो तो व्यक्ति फिर लोगों के लिए काम करें, अपने लिए काम ना करें। समाज में ऐसी चीज़ें हों जिनमें हम अगर कहीं पिछड़े हैं तो हम आगे आएँ। यह हम निश्चित रूप से हमने परिवर्तन की एक जो बयार छतरपुर से चालू हुई है और चारों तरफ चली है, वो पूरी बयार बुंदेलखंड में बहे, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। पार्टी को अगर आपको नई जिम्मेदारी सांसदी के रूप में देने की कोशिश करेगी तो क्या आप लेने को तैयार हैं? अब ये पार्टी, देखिए ये तो बड़ा वैसा प्रश्न होता है। पार्टी में निर्णय होते हैं, उसमें कई आधार होते हैं, और चूंकि अभी जो हमारे यहाँ का परिदृश्य है उसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये गर्व की बात भी है कि हमारे यहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी भाई साहब हैं, जिन्होंने खजुराहो में इतने अच्छे अच्छे इवेंट चालू करा है। वहाँ पे उन्होंने फ्लाइंग का ट्रेनिंग सेंटर चालू करा है, और बहुत सारी चीज़ें लगातार वो प्रयासरत रहते हैं। हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, स्टेडियम बन रहा है केंद्रीय मद से, उनकी मद से यहाँ पे एक बड़े पार्क का निर्माण हो रहा है। हमारे रेलवे स्टेशन को अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में चालू किया जा रहा है, जो केंद्र की योजना है उसमें। और हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी भाई साहब हैं, वो लगातार, आप देखो अभी दमोह में उन्होंने ITBP का एक केंद्र स्थापित कराया था, और अभी बुंदेलखंड और इसको पूरे को इकट्ठा करके सागर और को लेके एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य बन रहा है, जो शायद देश का सबसे बड़ा टाइगर का अभ्यारण्य होगा। तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ऐसे लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसमें उस समय ये बात बेईमानी हो जाती है, बेईमानी हो जाती है। लेकिन निश्चित रूप से अगर हमारे वरिष्ठ लोग काम कर रहे हैं तो उनके काम में हम कैसे भागीदार बन सकते हैं, उनकी योजनाओं को लोगों तक कैसे ले जा सकते हैं, ये हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि उनकी योजनाओं को जो उन्होंने काम किए हैं वो लोगों तक ले जाएं। और अब अभियान बना के
हम लोग ले भी जाएंगे।